अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अली शाह। 2023 स्टार्ट हो गया है। अमेरिका में एक रिसर्च के मुताबिक 2023 या फिर नए साल के जितने भी लोग रिजोल्यूशन बनाते हैं, जनवरी 20 तारीख तक वो रिजोल्यूशन ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने जिम ज्वाइन करनी है। जिम सबसे पहले आता है कि मैं अगले साल से ही अपने डाइट पे काम स्टार्ट करूँगा, मैं जिम ज्वाइन करूँगा, मैं बॉडी बनाऊँगा या बनाऊँगी, ये इस तरह की चीज़ें आ जाती है। मैं इतनी किताबें पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, मैं ये स्किल सीखूँगा या सीखूँगी। और वो 20 तारीख जनवरी, सिर्फ 20 दिन वो रहती है। वो जो जितना वो एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, और 20 तारीख के बाद वो टुस हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों के सामने एक मुद्दा रखना चाह रहा हूँ, एक अहम पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि क्या है ये नया साल, वट इज़ दिस एक्चुअली। हम क्या मनाते हैं? दिसंबर 30-31 दिसंबर को हम लोग मनाने चले जाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, केक काटते हैं, पार्टियाँ करते हैं, कोई टुन हो जाता है इसमें। ये क्या है? ये कहाँ से कंसेप्ट आया है? किधर से आया है भाई? हर साल नया साल है, हर दिन नया दिन है भाई। अगर हम अगले दिन उठे हैं तो हमें नया दिन मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है। नींद मर्ग की हालत से हम लोग उठे हैं, नींद से। तो भाई बात यह है कि हर दिन को ऐसे मनाओ कि ये नया दिन है आपके लिए, हर साल को ऐसे मनाओ कि ये नया साल ही है। तो हम लोग क्यों एक साल के पीछे, मतलब दिसंबर की रात को हम लोग निकल जाते हैं और कहते हैं कि यार ये नया साल मुबारक हो, नया साल, ये नया साल हो। मैं कल रेडियो शो में प्रोग्राम कर रहा था, एक 50-55 साल के मेरे एक रेगुलर लिसनर है, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि बेटा मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये नए साल पे लोग इतने पटाखे क्यों फोड़ते हैं। मैंने कहा क्या हुआ बाबा जी? कहता यार ये तो गम, खुशी का नहीं गम का मौका होता है। मैंने कहा वो किस तरह? कहते हैं एक साल कम हो जाता है ज़िंदगी में। आप 30 साल के हो तो आप 31 साल के हो गए, तो क्या पता कि आप 33 साल तक रहोगे, 35 साल तक रहोगे। मतलब जस्ट इन केस आप 40 साल तक रहो तो आपका एक साल का कम हो गया। तो हम इसकी खुशी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? एक तो ये समझ नहीं आती। दूसरा मैंने टुन की बात की ना कि लोग टुन होते हैं। यहाँ पर शराब भी पी जाती है, पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा आम हो गई है। कराची में बहुत ज़्यादा आम है, मैंने ख़ुद देखा है। बाज़ारों में दुकानें हैं स्पेशल इसके। मैं एक जगह पर क्लिफ्टन में बैठा था, एक बंदा आया, उसके पास ना ब्राउन शॉपर में एक कैन था बहुत बड़ा। तो वो उससे ना एक गुट लगा रहे हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि पी क्या रहा है। तो उसने कहा कि यार थोड़ा सा ना आधा पीने के बाद ना उसको अंदाज़ा, मुझे लगा कि उसकी आंखों से फील हुआ कि ये बंदा ना अभी टुन हो गया है। तो कहता है कि यार मैं हर दिन जब 9 to 5 बजे जॉब करके घर जाता हूँ ना, तो मैं ये पीता हूँ। मैंने कहा ये है क्या? कहता है ये शराब है। मैंने कहा क्यों पीते हो भाई? कहते हैं इससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है, घर जाकर मैं बड़ा सुकून से रहता हूँ और मैं फिर सो जाता हूँ। सुकून, शराब में सुकून? रियली? आई मीन सीरियसली मैन। तो बात यह है भाई कि अगले साल चले, नया साल हम मनाते हैं और नए साल की कुछ रेजोल्यूशन हम अपने लिए बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं। मैं आपको ना इसमें इस वीडियो के तवज्जो से दो ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि यार करना है, जो प्लानिंग आप लोगों को ने की है वो अपनी जगह पर, लेकिन यार कोशिश करो कि ये दो काम ना करो, किसी को धोखा ना दो। नए साल की रेजोल्यूशन में सबसे पहले ये दो कभी भी धोखा ना दो। बाबा अशफाक ने कहा था कि धोखे में इतनी बड़ी ताकत है कि ये अपना ठिकाना कभी नहीं भूलती। और दूसरे नंबर पर झूठ ना बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया मफ़हूम में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे उम्मती में हर गुनाह हो सकता है लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता और वो धोखा नहीं दे सकता। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान में ये दो चीज़ें कितनी आम है कि नहीं है? हर मार्केट में खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं इनके साथ मैंने थोड़ा सा बिजनेस किया है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि सर झूठ नहीं बोलोगे तो यहाँ पर लोग हाथ नहीं आएंगे, कस्टमर हाथ नहीं आएंगे। मैंने कहा खुदा का खौफ करो यार, ये क्या कर रहे हो आप लोग? झूठ नहीं बोलेंगे तो गाहक नहीं मानेगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो गाहक हाथ नहीं आएगा। कितने लोग हैं एक सूट बेचने के लिए कितना झूठ बोल लेते हैं। तो यार ये दो काम जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के आप जो भी है, आपने जितने टारगेट्स बनाए हैं, जो भी टू डू लिस्ट है आपका, उसमें भाई दो काम ऐसे कर लो कि आप कम से कम ये दो काम ना करो, झूठ ना बोलो और किसी को धोखा ना दो। फिर देखो कि आपकी पर्सनालिटी में 180 डिग्री की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है। दिस इज़ वजाहत अली शाह साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।